हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ MHI 10 जो कि आप लोगों का अर्बनाइजेशन इन इंडिया है। अगर आप सभी इग्नू से MA हिस्ट्री कर रहे हैं और आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो MHI 10 जितने भी स्टूडेंट ने ये सिलेक्ट किया है तो आप लोगों के साथ आज मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट जो आपके चैप्टर्स है वो डिस्कस करने वाली हूँ। आप लोग जैसे जानते हैं कि जून 2023 के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो जून 2023 के लिए MHI 10 से क्या पढ़ना सही रहेगा क्या नहीं, आज की क्लास में आपको इसके बारे में बताने वाली हूँ। इससे पहले मैंने ऑलरेडी अपने आपके जितने भी सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट हैं 8, 9, 10 इन सब पे ऑलरेडी मैं वीडियोस बना चुकी हूँ जून 2023 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। आपको बाकी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो सेकेंड ईयर के जितने भी सब्जेक्ट है सबकी सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो जिसको जो भी क्वेश्चंस देखने हैं वो सब कुछ आपको वो सारी प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। आपका MHI 10 का बचा हुआ था और आप लोगों की इतनी रिक्वेस्ट थी कि मैं इस पर भी वीडियो लेकर के आऊँ क्योंकि ये भी एक बहुत ही ज़्यादा वास्ट सिलेबस है। तो चलिए देखते हैं कि आप लोग जैसे कि देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पे दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, दिसंबर 2022 में क्या क्या पूछा गया और जून 2023 में पूछने के क्या क्या चांसेस हैं, और अगर आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा तो आप क्या पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आपको मेरे चैनल पे रात के 9:30 बजे यानी 9:30 PM पे मेरे चैनल पे वीडियोस देखने को मिलेगी। इसका नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिलते रहे उसके लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को और देखते हैं MHI 10 में क्या और किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये दिसंबर 2023 के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि आपको भी पता है कि आपके 3 घंटे का समय होता है एग्ज़ाम करने के लिए और 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा, जहाँ पर आपको 10 में से कोई भी 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, इसमें भी सेम चीज़ आपको करनी है। याद रखना जो 20 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होगा वहाँ पर आप 5 पेजेस में करेंगे। ठीक है, ये मैं दोबारा इसलिए रिपीट करूँ ताकि हमारे चैनल पे या इस वीडियो को जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको भी ये चीज़ पता चल जाए। जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन है वो 5 पेजेस में आपको कंप्लीट करने होते हैं और 10 मार्क्स के क्वेश्चंस को 2.5 से 3 पेजेस में आपको अपने आंसर को कंप्लीट करना होता है। इससे ज़्यादा नहीं और इससे कम आपको करना नहीं है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें आपके एग्ज़ाम में आपको पता है 2 सेक्शन होते हैं और उसमें से पर सेक्शन से 2 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि यहाँ पर दिसंबर 2022 में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा था और जून 2023 के एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन किस तरीके से पूछने के यहाँ पर पूरे चांसेस हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। मैं अभी आप लोगों को हिंदी में भी दिखाऊंगी। ठीक है, दोनों मीडियम में आपको यहाँ देखने को मिलेगा। देखो इस बार जो क्वेश्चन आया था, व्हाट आर द अप्रोचेज टू द स्टडी ऑफ मेडिएवल टाउन। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि ये आपका फर्स्ट ब्लॉक का यूनिट 3 है। ठीक है, यूनिट 3 से 20 मार्क का क्वेश्चन आया। अगर आप लोगों ने मेरी MHI 10 की प्लेलिस्ट में देखा होगा जिसमें मैंने ऑलरेडी आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हुए हैं। ठीक है, कि कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, कितने आते हैं। बट अगर हम बात करें आपकी फर्स्ट ब्लॉक की, फर्स्ट ब्लॉक से एक क्वेश्चन तो आपको 100% मिलेगा ही। इस बार यूनिट 3 से आपको क्वेश्चन पूछ चुके हैं, तो मैं आपको यही कहूँगी कि यूनिट 2 जो है आपका अप्रोचेज है, लेकिन वो एंशिएंट सिटी का है। ठीक है, आपके प्राचीन का है, ये आप देख सकते हो मध्यकालीन से पूछा है। तो यूनिट 2 से बहुत बार अब तक हमें क्वेश्चंस देखने को मिल चुके हैं, तो आप लोग उसको पढ़कर जा सकते हैं। बट ऐसा नहीं है, देखो यहाँ पर क्या है MHI 10 में, जैसे आपके फर्स्ट ईयर में था ना कि आपके MHI 5 की तरह श्योरिटी नहीं होती थी कि कहाँ से क्या आएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा सिलेबस होता था। तो उनके ऊपर होता है वो कभी भी कुछ भी पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल 100% के साथ तो नहीं कहूँगी, लेकिन अगर आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है तो उसके बेस पर मैं आपको बता रही हूँ। जो आपका फर्स्ट ब्लॉक है, देखो अर्बनाइजेशन है, शहरीकरण के बारे में आपको बताना है, एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न तीनों टाइम में। और बाकी के टॉपिक्स आपके सारे सेम है। फर्स्ट ईयर आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो, बस आपका मेन फोकस क्या है, आपका अर्बनाइजेशन पे होना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं, मैंने आपको बता दिया सेकेंड जो यूनिट है आपकी अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ एंशिएंट सिटीज़, इसको अच्छे से पढ़ के जाना। रही अगर बात, मैं आपको साथ में ये भी बताती हूँ कि इससे दिसंबर से पहले जो आपका एग्ज़ाम हुआ था जून 2022 में, तब आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया था, तब भी आपके ना 3rd चैप्टर से ही आया था। 3rd चैप्टर से या तो अप्रोचेज आते हैं और 10 मार्क्स में या तो फिर वो आपसे पोर्चुगीज़ कैसा शहर है इसके बारे में पूछा जाता है। तो ये तो आप लोग ईजिली से कर लेंगे, कई बार आपने पढ़ा है और अच्छे खासे तरीके से आप लोग ऑलरेडी पढ़ भी चुके हो।
क्लियर हो गया। तो यहाँ पर क्या है कि फर्स्ट ब्लॉक से सबसे ज़्यादा मतलब सेकंड और थर्ड से आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोगों को फर्स्ट ब्लॉक से करके जा रहे हो तो ये करके जाओ, वरना सेकंड के आने के पूरे चांसेस हैं, जहाँ पर वो आपसे देखो एंशियंट हिस्ट्री की जगह वो आपसे अर्ली हिस्टोरिक सिटी आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। तो ये कंफ्यूज मत हो ना, फर्स्ट ईयर में भी हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एंशियंट हिस्ट्री को इन्होंने अर्ली हिस्ट्री के नाम से यहाँ पे रखा हुआ है। तो याद रखना, ये आपसे यही पूछेंगे कि अर्ली हिस्टोरिक सिटीज़ आपके भारत पे कैसा था उस टाइम पर और आपके स्कॉलर्स के इस पे क्या व्यूज़ थे, ये सेकंड चैप्टर में ये लोग आपसे पूछ लेते हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो आपके एग्ज़ाम में फर्स्ट ब्लॉक से कोई भी एक क्वेश्चन आएगा, वो भी 20 मार्क्स का। ठीक है, रही अगर बात आगे बढ़ते हैं यूनिट 4 की, अगर हम बात करें यूनिट 4 में ना यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है, जैसे आपके दिसंबर 2021 में भी क्वेश्चन आ चुका था कि आपको मेजर थ्योरीज बतानी होती है आपके स्टडी ऑफ अर्बन हिस्ट्री की चैप्टर 4 से। यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको सेकंड और थर्ड से मिलेंगे। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि फर्स्ट और 4 आएगा नहीं, तो मैं यही सजेशन करूँगी आप और यही आपको दूंगी, फर्स्ट और 4 चैप्टर को ना यूनिट को एक रीड करके चले जाना और सेकंड वाले चैप्टर को अच्छे खासे तरीके से करके जाओ, क्योंकि क्या पता इस बार सेकंड मैक्सिमम ये लोग आपके एग्ज़ाम में आपसे पूछते हैं, तो क्या पता कि आपके एग्ज़ाम में आपको सेकंड चैप्टर से देखने को मिल जाए। ठीक है, बाकी फर्स्ट चैप्टर आपको पता ही है, जो आपको पता ही है क्या है, आपका अर्बनिज्म शहरीकरण है, इसका स्टोरियोग्राफी इतिहास लेकर आपको बताना है, या फिर अर्बन हिस्ट्री क्या होता है ये आपका फर्स्ट चैप्टर से आता है, तो फर्स्ट चैप्टर से भी आ सकता है। अब आपको देखो, मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगी कि देखो अगर आप फर्स्ट ब्लॉक को करना चाहते हो, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट ब्लॉक से एक क्वेश्चन तो डन है, ठीक है, अब इन चारों यूनिट में से कोई भी एक आएगा। देखो थर्ड से ऑलरेडी आ चुका है तो थर्ड तो नहीं आएगा, तो आप लोग ना फर्स्ट सेकंड और फोर्थ पे ज़्यादा फोकस करो, और ज़्यादा से हो सके तो फर्स्ट और सेकंड अच्छे खासे से पढ़ के जा सकते हो। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक आपके एग्ज़ाम में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, देखो मोहनजोदारो की अगर हम बात करते हैं, डिस्कस द लेआउट द सिटी ऑफ मोहनजोदारो, डू यू अग्री दैट मोहनजोदारो रिप्रेजेंट अ टिपिकल हरप्पन सिटी इन टर्म्स ऑफ लेआउट। अगर मैं मोहनजोदारो की बात करूं तो ये आपका ना यूनिट 9 है, और यूनिट 9 से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर आपने यूनिट 9 अपना देखा होगा तो यहाँ पर क्या है, मोहनजोदारो का आपसे लेआउट पूछा है। आप लोग इजीली से लिख सकते हैं, सभी को पता है कि यहाँ पर आपके सिटेडल था, लोअर टाउन है और सिटेडल है, आप लोगों ने अच्छे खासे तरीके से पढ़ा हुआ, और हम कई बार कब से हम इसको एक ही चीज़ को पढ़ते हुए जा रहे हैं। तो ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि ये सारे टॉपिक सिर्फ आप एक रीड करके भी चले जाएंगे तो भी आप आराम से लिख कर आ पाओगे। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, मेनली फोकस आपका किस पे होना चाहिए, अर्बनाइजेशन शहरीकरण पे होना चाहिए, और यहाँ पर कौन से आर्कियोलॉजिस्ट ने किस चीज़ के बारे में बताया था, किसने किस नाम पे रखा। यूनिट 9 से भी ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। मोहनजोदारो के हाउसेस कैसे थे, उसके पब्लिक आर्किटेक्चर कैसा था, उसका क्राफ्ट कैसा था, तो हो सके तो मोहनजोदारो वाला टॉपिक जो है आप लोग करके जाइएगा, आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आपके सेकंड ब्लॉक की, सेकंड ब्लॉक आपको पता ही, देखो ये जो पहला ये तो आपके फर्स्ट ब्लॉक से क्वेश्चन है, ये वाला आपके सेकंड ब्लॉक से क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड ब्लॉक जो है वो आपके यूनिट 5 to 9 है। यहाँ से क्या है, फिक्स नहीं है। ठीक है, मैं अगर आपको सिंपल और इजी में बताऊँ तो यहाँ पे फिक्स नहीं है कि यहीं से ही आएगा, कुछ भी आ सकता है। अगर आप 5 साल का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे ना, कभी वो उन्होंने 5th से पूछ लिया है, कभी 6 चैप्टर से, कभी 7, कभी 8, कभी 9, बट आप एक चीज़ देखो कि ये पूरा जो पूरा का ब्लॉक है ना, ये पूरा आपके हड़प्पा और मोहनजोदारो पर ही है। ये टॉपिक ईजी, बस इन्होंने अलग अलग तरीके से काम कर दिया है। एक चैप्टर में हड़प्पा की आर्थिक सिचुएशन यानी कि इकोनॉमिक, उनका ऑक्यूपेशन क्या था, एक चैप्टर में उनका अर्बन सोसाइटी, उनका समाज कैसा था, अलग अलग चैप्टर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। बट आप लोगों ने इसको ऑलरेडी करा हुआ है, तो आपको ये परेशान नहीं होना। माइंड में बस आपको एक चीज़ करनी है, आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना, अपना हड़प्पा या इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो बस आपको ये रहना है कि आपको हर एक का पॉलिटिकल हो, आपका इकोनॉमिक हो, सोशल हो, इनका मेन ऑक्यूपेशन क्या है, बस इतनी तैयारी कर लो कि हर एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, ये कौन से धर्म को फॉलो करते हैं। ये सब कुछ पढ़ते हुए जब चले जाओगे ना, अब वो आपसे कुछ भी पूछ ले, आपको अपने टॉपिक का हर एक चीज़ पता होगा। ठीक है, चाहे इसका वो शहरीकरण पूछ लें,
ठीक है। तो ये आप ऑलरेडी अच्छे खासे तरीके से कर लेंगे। टॉपिक एक है लेकिन इन्होंने ये चैप्टर्स अलग अलग बना दिए हैं नाम से, तो ये आप कर सकते हो। हड़प्पा का टॉपिक बहुत ईजी होता है, सभी ने पढ़ा हुआ भी है। नहीं भी पढ़ा है तो आप मेरी एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। मैंने वहाँ पे अच्छे खासे तरीके से उनकी कैसी इकोनॉमी है, कैसे सोसाइटी थी उनके समय पर, कैसा उनका स्ट्रक्चर था, मेन ऑक्यूपेशन क्या है, वो सब कुछ मैं ऑलरेडी उस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है। आप लोग उसको सुन लेंगे तो भी इजी रहेगा, आप लोग को वहाँ लिख सकते हैं। बाकी आप अपने बुक से जो नेम है ना, लाइक कुछ हिस्टोरियन से रिलेटेड कुछ ईयर, तो वो आपको हेल्प करेंगी। इस समय के कैसे घर बने हुए थे, होते थे, क्या काम करते थे, तो इस पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आप लोग कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, मेंशन द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्ली हिस्टोरिक अर्बन सेंटर्स इन द गंगा वैली ड्यूरिंग 500 BC से 500 AD तक। अब आपको गंगा वैली के टाइम के बारे में बताना है, वो भी 500 से लेकर के 500 BC से AD तक का टाइम पीरियड यहाँ पर आपको दे दिया है। और यहाँ पर आपको पूरे गंगा वैली के बारे में बताना है कैसा और क्या था, ठीक है। तो आप लोगों को ये पढ़ के जाना है और देखना है कि कहाँ से क्या चीज़ आई हैं। अगर हम बात करते हैं आपके 3rd ब्लॉक की, ठीक है, 3rd ब्लॉक की तरफ भी बढ़ेंगे, सबकी बातें यहाँ पर हम करेंगे। देखो 3rd ब्लॉक में जो है आपका 10 यूनिट से लेकर के 14 तक, ठीक है, 10 से 14 तक। अगर मैं आपको बताऊं कि यूनिट 10 से 14 तक के में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन ये लोग आपसे पूछते हैं, वो आपसे पूछते हैं यूनिट 11, यूनिट 13 और यूनिट 14 से। तो आप लोग इन यूनिट्स को ज़्यादातर पढ़ के जा सकते हैं। सबसे ज़्यादा 11 से ये लोग बहुत ही ज़्यादा आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। साउथ इंडिया के ऊपर है तो ये उनकी चॉइस है कि कब वो क्या पूछ ले, लेकिन ये आपसे सबसे ज़्यादा यहीं से पूछते हैं। जो आपका 3rd ब्लॉक है ना, उसमें से यूनिट 11, 13 और 14, इसमें से आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो आप लोग इसको पढ़ के सकते हैं। बाकी आपका जो 10, 12 है, ये कभी कभी एक आध बार आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग ये पढ़ के जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इतना जो स्टार्टिंग के 3 थे वो एंशिएंट से बात हो गई। अब मेडिएवल से क्या क्वेश्चन पूछा है कि आपके दिल्ली सल्तनत का अर्बनाइजेशन का प्रोसेस क्या था, ये आपको बताना है। तो दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड आपने सभी ने पढ़ा है, उसके समय का शहरीकरण कैसा था, ये आपको इस चैप्टर के अंदर करना है, जो कि है आपका यूनिट 17। यूनिट 17 आ चुका है, लेकिन सबसे अब आपको क्या करना है, यूनिट 18 और 19 पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, क्योंकि यूनिट 18 और 19 जो कि एक आपका है, ये आपका है ये रीजनल सिटीज़, और ये है आपका उस समय का टेम्पल टाउन कैसा था आपके पेनिनसुलर इंडिया यानी साउथ इंडिया में, वो बताना है। तो यूनिट 18 और 19 ब्लॉक 5 है आप सभी का, इसको आप पढ़ के रख सकते हैं। यहाँ से आपके क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है, ये आपसे पूछ लिया जाएगा। अब दिल्ली सल्तनत वाला इस बार आ चुका है तो ऑब्वियस है कि अभी दोबारा तो ये नहीं पूछेंगे आपसे, लेकिन आपसे इस बार यूनिट 18, 19 में से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो आप लोग यूनिट 18 और 19 ज़रूर पढ़ के जा सकते हैं, ठीक है। चलिए शॉर्ट नोट की बात करते हैं। शॉर्ट नोट में इन्होंने जनपद के बारे में आराम से आप सभी लिख लेंगे कितने थे। कुषाण सिटी के बारे में बताना है। शिरूप मेडिएवल सिटी थी आपकी जौनपुर। टेम्पल टाउन ऑफ कांचीपुरम, देखो टेम्पल टाउन इन्होंने ऑलरेडी दे दिया यूनिट 19, जैसे कि मैंने आपको कहा ही। तो यूनिट 18 और 19 जो 5th ब्लॉक का है ना, करके जाइए, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट देखते हैं। यहाँ से आपको कंपेयर करना है आपका आगरा, फतेहपुर सिकरी, शाहजहानाबाद, मुगल के बाद आ गए दिल्ली सल्तनत तक आपने कर लिया। अब आगे बढ़ गए जो कि आपका ब्लॉक 6 है। ब्लॉक 6 की अगर मैं बात करूँ, ये वाला जो यूनिट है ना, ये 25 है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ब्लॉक 6 से 25 से ही आता है, जो ये है ना, तो ये मैं कहूँगी आप पढ़कर जा सकते हैं। 25, 26 से ये लोग सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। जो 26 है ना, ये आपका अजमेर के बारे में आपको बताना है, बनारस के बारे में बताना है, ये वाला पढ़ के जा सकते हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके अलावा जो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछ लेंगे, यूनिट 27 है जो मछलीपट्टनम है, तो इसको रीड करके जाना चाहो तो करके जा सकते हो, ये भी पूछ लेते हैं। लेकिन इस ब्लॉक 6 से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 25 और 26 से ही ये लोग पूछेंगे, जो मुगल्स के ऊपर होगा। तो ये आप लोग करके जाना, ठीक है।
जैसे कि इससे पहले मैंने आपको बताया कि आपका यूनिट 25 था शाहजहानाबाद, सिर्फ ये वाला चैप्टर तो करके जाओ यूनिट 25। जैसे देखो इस बार इन्होंने आगरा, फतेहपुर सिकरी, शाहजहानाबाद तीनों का पूछा है ना, तो ये लोग कभी कभी सिर्फ शाहजहानाबाद का पूछ लेंगे, फतेहपुर सिकरी का पूछ लेंगे। तो यूनिट 25 तो मैं कहूँगी अभी भी स्किप मत करो, इसको पढ़ के जाओ, बहुत काम आता है। बाकी यूनिट 26 मैंने आपको बता दिया, जिसमें आपसे अजमेर के बारे में पूछ लिया जाता है। 10 मार्क्स में भी हमें ये पीछे आप देखोगे तो ये आपसे पूछा जाता ही है। तो पूरी कोशिश करना कि इसको आप लोग करके जाना, ठीक है। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है, तो हो सके तो आप लोग इसको पढ़ के जाना। यहाँ से तो आपको क्वेश्चन मिलेगा ही। फिर क्या मैंने आपको बताया, यूनिट 25 और 26 छोड़कर मत जाना, इनमें से एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। ट्रेस द एमरजेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ कोचीन ऑफ द पोर्ट सिटी एंड द पॉलिटिकल कैपिटल। अब आपके पोर्ट की बात आ गई है, जो कि यूनिट 29 है। नेक्स्ट ब्लॉक है यूनिट आपका जो ब्लॉक है ना 7। यहाँ से देखो, इस वाले ब्लॉक की अगर मैं बात करूँ, कोचिन उन्होंने पूछ लिया तो अब वैसे दोबारा तो रिपीट नहीं होगा। इस ब्लॉक में ना यूनिट 28 से लेकर के 32 तक है। इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये लोग जो पूछते हैं वो यूनिट 29, यूनिट 31 और 32, ठीक है। 29 इस बार आ चुका है, तो अब की बार पूरे चांसेस है कि वो आपसे 31 और 32 से पूछ सकते हैं। ये है आपके सिटी इन 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी में शहर कैसा था उसके बारे में, और ये आपके लखनऊ के बारे में है। तो हो सके इस बार अगर आप ब्लॉक 7 में से कुछ पढ़कर जाना चाहते हैं, करके जाना चाहते हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, यूनिट 31 और यूनिट 32 पे ज़्यादातर फोकस कर रहा है। इस बार क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है, ठीक है। यहाँ से आपको मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। मैं हर एक ब्लॉक से बता दे रही हूँ ताकि आपको एक आइडिया रहे और आपका मन कि आप कहाँ से पढ़ना चाहते हो, कंफर्टेबल है, ठीक है। जैसे कि यूनिट जो 31 है ना, उसमें आपसे 10 मार्क्स में लाहौर के बारे में पूछ लेंगे, तो लाहौर के बारे में आपको पता होना चाहिए। यूनिट 30 आप देखोगे तो उसमें पटना है शहर, उसके बारे में वो लोग आपसे पूछ लेते हैं। तो अगर आप ब्लॉक 7 करना चाहते हैं तो आप लोग ये बता दिया मैंने, यूनिट 29, 31 और 32 इन पे ज़्यादातर फोकस करना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, क्रिटिकली एग्जामिन द कॉलोनियल सिटी एज अ साइट्स ऑफ मूवमेंट। अब मूवमेंट की बात आई है, यानी कि अब आपके ब्लॉक 8 है। ब्लॉक 8 है आपका यूनिट 33, 34, 35 और 36, ठीक है। इसमें से अगर मैं बात करूँ, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये लोग आपसे पूछते हैं वो 33 और 34 से आता है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ये यूनिट 36 से आया है। तो इस बार अगर 36 तो आ चुका है, तो इस बार तो वो आपसे नहीं पूछेगा। इस बार आपको 33 या 34 में से एक आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ से आपका जो रेस, क्लास, इसके ऊपर ये क्वेश्चन है, और यहाँ पर आपका डिपेंडेंट अर्बनाइजेशन है, ठीक है। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रही हूँ, हिंदी में यह नाम नहीं, लेकिन आप लोगों का यूनिट 7 में मैं आपको बता ही रही हूँ। तो यूनिट 33, यूनिट 34, ब्लॉक 8 अगर आप करके जाना चाहते हो तो इसको पढ़कर जा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिस्कस द मार्कर ऑफ मॉडर्निटी। आधुनिकता के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है, इसको पढ़कर जा सकते हो। जो कि आपका जो लास्ट ब्लॉक है ना, ब्लॉक 9, उसमें से 37 से इन्होंने ये क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है। आपका टोटल यूनिट 40 तक है, और इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ना 39 यूनिट और 40 से क्वेश्चन आ जाता है। 40 तो जो आपके बॉम्बे है, बॉम्बे से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इस बार 37 आ चुका है, तो पूरे चांसेस है कि अब की बारी 39 या फिर 40 जो आपका चैप्टर है ना, यहाँ से आपको ये पूछ सकते हैं। तो हो सके तो इसको पढ़ के जाइएगा, यहीं से आपको क्वेश्चन मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। 37 से ये लोग ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मॉडर्निटी आप चाहो तो पढ़ के जा सकते हो, लेकिन अब तक 2 बार पूछ चुके हैं। इससे पहले वाला जो जून 2022 था उसमें भी मॉडर्निटी आया था, तो मे बी कि आपके एग्ज़ाम में तो नहीं आएगा। तो उसके लिए आपको जो बाकी के चैप्टर्स हैं आप उनको करके जा सकते हो, तो आपके काम आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 इन्होंने आपसे क्या पूछा, बिदार के बारे में। अर्ली मॉडर्न सिटी कैसी थी, कच्छ में। अर्ली मॉडर्न बताना है पटना में। रिवोल्ट ऑफ 87 और उसका क्या लखनऊ पे इम्पैक्ट रहा है, ये आपको बताना है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो आप लोगों को क्या है कि पहले तो आपको ये पता होना चाहिए,
पहले मैं हिंदी वाले स्टूडेंट को भी दिखा देती हूँ, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। उससे पहले मैं ये साथ में ये भी बताती देती हूँ कि जितने भी दिसंबर 2023 के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप सभी के लिए भी मैं आगे आने वाले वीडियोस में आपको सब कुछ दिखाने वाली हूँ कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, लास्ट 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सब कुछ डिस्कस हम इसी चैनल पे करेंगे। उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। और जो भी स्टूडेंट दिसंबर 2023 की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए जुलाई 2023 में एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आप में से कोई भी इस बैच में इनरोलमेंट कराना चाहता है तो 8881969880 ये व्हाट्सअप नंबर है, जहां पर आप पेड क्लासेस से रिगार्डिंग बाकी की इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। अगर जितने भी स्टूडेंट इन पेड क्लासेस में ज्वाइन कर लेंगे तो आप लोगों को कोई और नोट्स, कोई और बुक्स, कोई और वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस क्लास में जितना भी आपको कराया जाएगा वो आपको सफिशिएंट होगा। तो यहाँ पर इनरोलमेंट स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है इस बैच को लेने के लिए, उसमें जुड़ने के लिए, जहाँ पर हम ये सब कुछ कवर अप करेंगे, तो उसके लिए इस नंबर पे कांटेक्ट करो। बाकी टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है, जहाँ पर आपको सारा चीज़ बताया जाएगा, आपको एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, क्या लिखना है, कितना करना है, जिससे आपका काम बन जाएगा। रही अगर बात बाकी जितने भी स्टूडेंट मेरे बैच में नहीं होते हैं, तो आप मेरे साथ यूट्यूब चैनल पे बने रहिए। आपको आगे आने वाले दिनों में हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी। यहाँ पर मैं लास्ट 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करूँगी। अभी मैं उतने नहीं कर पाई, लेकिन अब वो सारी वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी, ठीक है। चलिए, अब तक आप लोगों ने ये सारी चीज़ें देख ली। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो देखो क्या करना है। अभी तो सबके माइंड में ये होगा, देखो मैंने आपको क्या किया है, हर ब्लॉक से कुछ ना कुछ तो बता दिया है कि ये पढ़ लेना, वो पढ़ लेना। ये जैसे कि आपको पता है कि आपकी जो हिस्ट्री है वो एंशेंट, मेडिएवल और मॉडर्न 3 तरीके की है, और तीनों ही आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा इस बुक में। तो देखो यहाँ पर क्या है कि अब हम इतना समय तो नहीं है कि सब पढ़ कर चले जाए, ठीक है। किसी का एंशेंट स्ट्रॉन्ग होता है, किसी का मेडिएवल, किसी का मॉडर्न, यही बात है, ठीक है। मॉडर्न किसी किसी का सही होता है, बट मैक्सिमम स्टूडेंट वीक होते हैं, ये भी होता है। लेकिन कुछ एंशेंट वो आपके ऊपर चॉइस है। तो यहाँ पर देखो, अगर हम बात करते हैं पहले जो आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ब्लॉक है, और एक फोर्थ ब्लॉक तक अगर आप देखोगे, कहाँ से, ब्लॉक फर्स्ट से लेके ब्लॉक 4, ठीक है, जिसके अंदर आप देखोगे यानी कि आपके फर्स्ट चैप्टर से लेकर के यूनिट 16 तक सिर्फ एंशेंट है, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं आपके मेडिएवल की, तो मेडिएवल जो आपका ब्लॉक है वो ब्लॉक 5 से शुरू होगा और आपके जाएगा ब्लॉक सिर्फ 6 तक, ठीक है, बस सिर्फ 6 तक ही जाता है। इसमें अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपके यूनिट 17 से लेकर के 27 तक है। फिर अगर मैं बात करूँ आपके ब्लॉक, जो लास्ट ब्लॉक है आपका 7 से लेकर के ऑब्वियस है आपके ब्लॉक 9 तक, इसमें अगर हम बात करेंगे, इसमें आपका 28 से लेकर के पूरा 40 तक है, ये बात है। तो अभी आपको एक चीज़ यहाँ पर क्या समझ आ रही है कि एंशेंट में देखो, फर्स्ट स्टार्टिंग के जो 4 ब्लॉक हैं, यूनिट 1 to 16, ठीक है, ये अच्छे से करके जाओ। अगर आप लोग ये अच्छे से कर लोगे, 3 क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेगा, 100% 3 क्वेश्चन, यानी 60 मार्क्स आपको इस वाले ब्लॉक से मिल जाएंगे आराम से, ठीक है। 60 मार्क्स मैटर करते हैं, 60 क्या मे बी 70 भी हो सकते हैं। तो अगर आप एंशेंट स्ट्रॉन्ग है तो फर्स्ट के स्टार्टिंग के जो 4 ब्लॉक है इसको अच्छे से करके जाइए, ठीक है। जो ये 4th ब्लॉक है ना, जिसमें सिर्फ 15 और 16 चैप्टर है, ये बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ। एक में आपको पोस्ट गुप्ता पीरियड का अर्बनाइजेशन पूछा है, ठीक है, और एक में आपका अर्ली मेडिएवल का शहरीकरण पूछा था, उसकी एपिग्राफी कैसी थी, शिलालेख, उसके बारे में बताना है। तो ब्लॉक 4 में सिर्फ 2 ही यूनिट है, उसको करो। तो मेरे को ये है कि आप लोगों को सब कुछ क्यों पढ़ना है, इतना टाइम है नहीं, तो सिर्फ आपको दिमाग लगाना है कि कैसे कर सकते हो। अगर आपका एंशेंट स्ट्रॉन्ग है तो आपका फोकस क्या होना चाहिए, स्टार्टिंग के फर्स्ट ब्लॉक जो है, स्टार्टिंग के फर्स्ट 4 ब्लॉक, इसको अच्छे से पढ़ कर जाओ, ठीक है। यहाँ से आपको सिर्फ टोटल 5 क्वेश्चन करना है, 3 क्वेश्चन तो आपके यहीं से ही बन जाएंगे। तो 3 क्वेश्चन आप सोचो मैटर करता है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, यूनिट फर्स्ट से लेकर के 16 तक ये करना है। बाकी मैंने आपको बता दिया, इसमें से सबसे ज़्यादा जो है फर्स्ट ब्लॉक से फर्स्ट सेकंड करो, थर्ड तो इस बार पूछ चुका है तो चांसेस कम है आने के, बाकी के और चैप्टर आ सकते हैं। सेकंड ब्लॉक को मैंने बता दिया 5 to 9, इसमें से कुछ भी आ सकता है।
इसमें सिर्फ हड़प्पा के बारे में, एक में आपको सोशल का चैप्टर है, एक में इकोनॉमी, एक में ऑक्यूपेशन, तो ये सब आप ही ने पढ़ा ही हुआ है। ग्रेजुएशन तक सब यही पढ़ते हुए आ रहे हैं। मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में भी हम इसको अच्छे से करके आ चुके हैं। MHI 5 और 4 में हमने यही पढ़ा था, तो आप सेकेंड ईयर में तो ईजिली से इसको कर लेंगे। ठीक है, तो 5 to 9 में टॉपिक एक है और चैप्टर अलग अलग कर दिए, तो क्या इसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। और हड़प्पा का टॉपिक आज के टाइम पे किसको नहीं आते, तो आप भी जानते हो। थर्ड ब्लॉक मैंने आपको बता दिया, 11, 13 और 14 पे ज़्यादातर फोकस करो। ठीक है, 10, 12 कट भी कर सकते हो, 11, 13 और 14 पढ़ लो। तो 3 क्वेश्चन डन है। अगर आप लोगों ने इतने स्टार्टिंग से कर लिया, 3 क्या 4 भी आ सकते हैं, लेकिन मैं 3 लेकर ही चलूँगी, यानी कि आपके 60 मार्क्स यहीं तक बनते हैं अगर आप लोग स्टार्टिंग के फर्स्ट टू 4 ब्लॉक करके पढ़ के अच्छे से जाओगे तो। मेडिएवल देखो मेडिएवल कितना कम है, सिर्फ 2 ही ब्लॉक है, तो मेडिएवल अगर आप पढ़ के जाएंगे बाकी का काम यहाँ से भी बन जाएगा। जरूरी थोड़े आप मॉडर्न करके जाएं। ठीक है, मान लो कि अगर आपको मॉडर्न अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं समझ आ रहा है, स्किप कर दो। आपको 10 में से कोई भी 5 क्वेश्चंस करने हैं, तो मेडिएवल में मैंने आपको बता दिया सिर्फ 10 यूनिट है। 10 में से भी सारे नहीं पढ़ने, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि 17 ऑलरेडी आ चुका है दिल्ली सल्तनत का, तो इस बार उतना तो नहीं आएगा। 18, 19 ये क्वेश्चन ज़्यादातर आता है, और जो 20 चैप्टर है ना वो विजयनगर के ऊपर है। ये तो आप लोग आराम से कर लेंगे, जो कि आप MHI 4 में पढ़ के आ चुके हो, ये कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ब्लॉक में यूनिट 25, यूनिट 26, यूनिट 27 मैंने आपको बताया। 27 रेयर ही आता है, जो कि मसूलीपट्टनम पर है। 26 आपसे पूछ लेगा अजमेर, बनारस और ये, और यूनिट 25 तो कर ही जाओ, यही बोलूँगी। आपका जो 25 यूनिट है ना, इसको करके जाओ, ये आपको मैक्सिमम मिलेगा ही मिलेगा, तो इसको आप ना ही स्किप करें तो बेटर होगा। 27 वाला ये लोग पूछ लेते हैं। ठीक है, मछलीपट्टनम जिसके अंदर आपसे ये बीजापुर और गोलकुंडा, तो आपने भामनी एम्पायर MHI 04 में पढ़ा हुआ था, है ना, जहाँ पर आपने इसके बारे में देखा है, तो आप लोग इसको भी कर सकते हैं। तो जिसको सब कुछ नहीं पढ़ना, कम समय, तो आप लोग सिर्फ एंशेंट और मेडिएवल करके जा सकते हैं। ठीक है, इससे भी कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कहते हैं कि मैम बस आप इतना बता दो कि हम लोग सिर्फ पास हो जाए। ठीक है, तो पास ही होना है तो आप इतना करके जा सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपने अच्छे तरीके से सिर्फ एंशिएंट मेडिएवल कवर कर लिया तो 60+ आप आराम से ले आएंगे। अगर आपने देखो इन दोनों को ही करने से आप 5 क्वेश्चन तो आराम से कर लोगे, पहली बात। ठीक है, 5 क्वेश्चन आपने ईजिली से कर लिया, और ठीक है, तो अगर आपने ये 2 एंशिएंट मेडिएवल को अच्छे से करके चले गए तो 60 मार्क्स तो आप ईजिली से ले आएंगे। और नहीं तो जितने और इसको जो भी इसमें उतना अच्छा नहीं करके जा पा रहा है, तो आप पास तो आराम से हो जाओगे। जैसे कुछ कहते हैं सिर्फ हमें पासिंग मार्क्स ही चाहिए, तो ये काम बन जाएगा। बढ़ते हैं मॉडर्न में। देखो मॉडर्न बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, सबको पता है, लेंथी होता है, नो डाउट। अब बात करते हैं कि जो मॉडर्न पढ़ के जाना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। मॉडर्न में ज़्यादातर मिलेगा ही मिलेगा। अब इसमें से क्या आएगा क्या नहीं कोई श्योरिटी नहीं है, ये उनके ऊपर होता है। तो आप लोग एक रीड करके जा सकते हो। ठीक है, मॉडर्न के लिए मैंने आपको बता दिया यूनिट 29, यूनिट 31, यूनिट 32 और 33, 34 और 39, 40 यहाँ से मिलेगा ही क्वेश्चन। 37 से भी 2 बार आ चुका, तो इस बार चांसेस कम है, तो इसलिए नहीं। इनमें चैप्टर से पढ़ के जा सकते हो अगर आपको करना है तो। मॉडर्न से करना है, इन चैप्टर्स को कर लो। ऐसा नहीं है कि बाकियों से भी नहीं आ सकता, आने के चांसेस हैं, लेकिन मॉडर्न से इंटरेस्टेड हो तो इन चैप्टर्स को कर लो। यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे आराम से देखने को। ठीक है, बाकी कोई आएगा तो स्किप कर देंगे, नो प्रॉब्लम, क्योंकि 10 में से कोई भी 5 क्वेश्चन करने हैं आपको, तो आप आराम से कर लो। ये है कि सारा कुछ वो पढ़ने में नहीं लगे रहना। अब सबको लगेगा मैम ने तो सब कुछ बोल दिया पढ़ने को। मैंने यहाँ सब कुछ नहीं बोला है पढ़ने को, मैंने ये हर एक बच्चे को सोच करके यहाँ पर बताया इस वीडियो में, क्योंकि मेरा यहाँ पे क्या काम है कि आप सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं हो, यहाँ पे बहुत सारे हैं। कोई किसी चीज़ में कंफर्टेबल होता है, कोई किसी चीज़ में, तो यहाँ पर इसीलिए मैंने सबको बता दिया। जो एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न जो जिसमें कंफर्टेबल है उसके अकॉर्डिंगली मैंने आपको बता दिया है। अब आपको क्या पढ़ना है, सबसे ज़्यादा फोकस आपको किस चीज़ पर देना है, वो आपको ध्यान देना है। और यही कहूँगी, सब कुछ पढ़ने में मत लगे रहना, सिर्फ जो भी पढ़ रहे हैं आप सफिशिएंट पढ़ो, ताकि आप लोग उसको अच्छे से अपना स्कोर कर सको। और जो भी आप अपने अकॉर्डिंगली नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो वो बेस्ट बनाओ, ताकि उसमें अच्छा स्कोर आप आ सकता है।
बाकी मैंने आपको बताया अच्छे खासे तरीके से पैराग्राफ में लिख कर आओ। जो क्वेश्चन समझ में ना आए कि कैसे क्या करना है, पढ़ा हुआ आपने ऑलरेडी है कि एंशिएंट मेडिवल और मॉडर्न के समय पे अर्बनाइजेशन कैसा था, सबके बारे में आप लोग लिख सकते हो। तो जैसे इग्नू की बुक्स में पैराग्राफ में होता है ना, सिर्फ उस तरीके से भी आंसर राइटिंग लिख कर आओगे ना। बस आपको कोशिश क्या करना है, पूरे 24 पेजेस अपने एग्ज़ाम में भर के आना है, ठीक है। बाकी यही कहूँगी कि जितने भी स्टूडेंट जून 2023 में एग्ज़ाम दे के आओगे ना, इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना कि आप लोगों जो भी चीज़ें मैंने बताई आप लोगों ने कितनी फॉलो करी और उससे आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा गया। इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने पूरी कोशिश करी है कि मेरे इस छोटी सी वीडियो से आपको एक हेल्प हो जाए। आप लोगों की इतने रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम लेकर के आओ, बहुत लेंदी है। यहाँ पर क्या है, सब कुछ मैंने बता दिया है, चॉइस आपकी है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, कितना पढ़ना है वो आपके ऊपर है, ठीक है। जो जिस भी सब्जेक्ट में कंफर्टेबल है आप मेन फोकस उस पे करो। सब कुछ होते हैं, सब कुछ करने में लगे होते हैं, आपको सब कुछ नहीं करना। आपको एक अच्छा स्कोर करना है, किसी को सिर्फ पास होना है कि काम बन जाए, उसके लिए मैंने बताया। तो आपके ऊपर है आप किस में कंफर्टेबल है, और आपको बस जिस भी सब्जेक्ट को जिस भी यूनिट को आप पढ़ रहे हो उसको बेस्ट करो, और उसको कैसे लिख सकते हैं, क्या क्या बता सकते हैं, वो आपको ज़्यादातर ध्यान देना है, ठीक है। तो बाकी मैंने पूरा आपको बता दिया। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। आपके डाउट को मैं यहाँ पे सॉल्व कर दूँगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप हिस्ट्री एडू पॉइंट सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप अपने डाउट और क्वेरी को पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके सारे डाउट और क्वेरी को सॉल्व करूँ, और आशा करती हूँ मेरी इस वीडियो से आपको हेल्पफुल मिली होगी। और मुझे कमेंट करके बताइएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी। और हो गए आपके पूरे सेकेंड ईयर की कंप्लीटली मैंने सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स बता दिए, ठीक है। और जिन्होंने बाकी की वीडियोस नहीं देखी है तो आप लोग सेकेंड ईयर की मैंने हर एक की सेपरेटली प्लेलिस्ट बनाई हुई है, MHI 06, 8, 9, 10, 3 सबका, जिसके पास जो भी सब्जेक्ट है। और बाकी जितने भी स्टूडेंट पेड क्लासेस के लिए एनरोलमेंट कराना चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है, ठीक है। आप लोग वहाँ पे पूछ सकते हैं कि पेड क्लासेस में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, PDF, आपके डाउट एंड क्वेरी सब कुछ प्रोवाइड होगा उसमें। तो जो भी इंटरेस्टेड है एनरोलमेंट करा लो। बाकी मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहिए। आगे आने वाले दिनों में यहाँ पर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, टॉपिक्स, लास्ट 5 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब कुछ मेरे चैनल पे आपको मिलता रहेगा। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ मेरी वीडियो ये हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और आशा करती हूँ, और बाकी आपका एग्जाम कैसे जाए मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।